आज की क्लास में हम लोग ये आपकी जो बुक आई है गणित मंजरी, इसका पहला चैप्टर आपका दिया गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इस पहले चैप्टर को सीखेंगे और इस पहले चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन में आपको जितने भी फॉर्मूलाज इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है उनके बारे में बताया जाएगा। ये जो आपका चैप्टर दिया हुआ है इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उससे आपको किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड होता है। कैसे फाइंड होता है उसको चलिए हम समझाते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा जो एक बोर्ड है ये एक प्लेन है और इस प्लेन पर एक कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी प्लेन होता है उस पर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच लेते हैं। मैं छोटा सा ही बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है। इसको लाइन बना देंगे, ये लाइन हो गया। इसको क्या मानेंगे, एक्स डैश, ये एक्स हो गया, ये वाई डैश और ये हो जाता है ओ। ओ फॉर ये हो गया ओरिजिन। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, या इसी को आप लिख सकते हैं एक्स डैश ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। और इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, या इसको वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इस साइड में, आपके राइट साइड में, ये जो ओरिजिन है उसके राइट साइड में आपका एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है और सेम डिस्टेंस पर आप क्या करते हो, उसको मार्क करते हो। जैसे मान लीजिए एक सेंटीमीटर पर, एक सेंटीमीटर पर ये एक सेंटीमीटर इस तरह से हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। जो ग्राफ पेपर आपका होता है उसमें जो भी आपका बॉक्स बना रहता है, इस तरह से आपने ग्रिड्स उसमें देखा है ग्राफ में, इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस होती है या ये डिस्टेंस जो होती है, स्क्वायर आपका बॉक्स बनना है, ये सब 1 सेंटीमीटर पर होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं यदि ग्राफ पेपर पर नहीं कर रहे हैं तो ये हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह ये चलता रहेगा। फिर इस पर आ जाते हैं ओ वाई पर, तो ओ वाई भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से चलता रहेगा। अब यदि हम ओ एक्स डैश की बात करें तो ओ एक्स डैश जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है तो वहाँ नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, जीरो के राइट हैंड में जो भी वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव लेते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड में जो भी वैल्यूज होती है वो निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ भी जीरो के लेफ्ट हैंड में जो हम वैल्यूज लेंगे वो निगेटिव लेंगे। इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर हमने इसको मार्क कर दिया। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी तरह चलता रहेगा। और ये जो है इस तरह से यहाँ वाई एक्सिस पे भी बात करेंगे तो पॉजिटिव तो इधर आ गया, इधर आएगा आपका -2 -3 -4 -5 -6। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि यदि मान लीजिए कि यहाँ एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का हम लोग पोजीशन कैसे बताएंगे, तो इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको ड्रॉ कीजिए, ठीक। कहाँ पर जा रहा है, एक्स एक्सिस पर ये 5 है, एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस है 5 और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है 4 है। तो ये 5,4 मैथमेटिकली इस पॉइंट का पोजीशन 5,4 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको दिखाएंगे। अब ये 5,4 जो हो गया तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा।
और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब इसके बाद चलते हैं, ये तो आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दो लाइंस हमने खींचा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो इस पूरे प्लेन्स को इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट तैयार हो रहा है, एक ये पार्ट तैयार हो रहा है, एक ये पार्ट तैयार हो रहा है और एक ये। तो इनका हम लोग नेमिंग करेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपका ये क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इसको, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जानना क्यों जरूरी है, आपसे पूछ सकता है कि कोई आपका कोऑर्डिनेट दिया है -2,3, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो -2,3 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। -2 सबसे पहले x की वैल्यू आती है, तो यानी ये -2 जो दिया है वो x की वैल्यू दिया है। कैसा x है, तो निगेटिव x है, तो -2 यहाँ आ गया। और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर आएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं पर लोकेट होगा। तो ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इस प्रकार का आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि मान लीजिए आपको कोई कोऑर्डिनेट दे देता है और उसमें कहता है कि इसका एब्सिसा बताओ या इसका ऑर्डिनेट बताओ, तो आप इस तरह से x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। और एक चीज देख लीजिए, या ये पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है वो हमेशा 0,0 होता है। यानी आप यहाँ पर खड़े हैं, ना x एक्सिस पे चल रहे हैं, ना y एक्सिस पे चल रहे हैं, ना पॉजिटिव चल रहे हैं, ना निगेटिव चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप सीधे खड़े हैं, यानी x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। एक चीज़ और समझना होगा कि मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो सीधे सीधे एक्सिस के ऊपर है। मान लीजिए यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इस तरह से कैसे शो करेंगे, ये x एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या है, 5 है। आपको क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो आपको x भी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, y डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा, लेकिन जब आप किसी एक्सिस पे होते हो, या x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो फिर आप उसी एक्सिस पे हो, तो दूसरे एक्सिस की वैल्यू वहाँ पर 0 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर केवल 5 है, तो y की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,0 होगा। उसी प्रकार से यदि हम y एक्सिस पर खड़े हैं, केवल y एक्सिस पे खड़े हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ x की वैल्यू 0 थी ना, आप सीधे चले गए यहाँ पर, आप x की तरफ तो नहीं बढ़े हैं, तो x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ इसका क्या लिखा जाएगा, 0,5 लिखा जाएगा। ये 0,5, ये 5,0। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और निकल के आया कि 5,0 क्या हो सकता है, कभी भी 0,5 के इक्वल नहीं हो सकता है, दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। अब बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी इस तरह से 2 पॉइंट्स ये दिए हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लिया इसको P, आप कुछ भी मान सकते हैं। एक पॉइंट ये है, मान लिया इसको Q। तो इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका फाइंड कर लेते हैं। ये आपका इस तरह से आ रहा है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 7,2, और ये जो आपका आ रहा है ये कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये 3,5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें करना क्या है कि आप इन दोनों पॉइंट्स में, ये देखिए x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो यहाँ जब 2x और 2y आ जाते हैं
तो हम किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 मान लेते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको x1 y1 मान रहे हैं और आप किसको x2 y2 मानते हैं। तो हम मान लेते हैं ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है 2 पॉइंट्स के आपका बीच आपको जब डिस्टेंस निकालना होता है, वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्योंकि हमने यहाँ पी क्यू लिया था तो इसीलिए हमने पी क्यू के इक्वल रखा। वहाँ कुछ और दिया होगा, ए बी दिया होगा या जो कुछ दिया होगा, तो आप इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइए, x2 माइनस x1 चाहिए, तो हमारा x2 है 7, x2 हमारा है 7, तो 7 लिख दिया, बीच में माइनस लगा लिया। अब x1 चाहिए, x1 हमारा 3 है, तो 3 लिख लिया और इसका कर लिया स्क्वायर। अब दूसरा हमको चाहिए y2, y2 हमारा क्या है, y2 है, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा लिया, y2 हमारा 2 है और y1 हमारा 5 है, तो -5 और इसका भी कर लिया स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 3 तो 4 का स्क्वायर प्लस ये आपका बच जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3 टू द स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 हो जाता है आपका 25। इसका जब आप रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5 और 5 क्या, यहाँ लिखेंगे यूनिट्स, 5 यूनिट्स। इस प्रकार से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी को निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ समझने की ये है कि मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर इसको कुछ भी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, कैपिटल ए, और इसका जो है कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से मान लिया 5 और 5 ही ले लेते हैं हम, 5,5, तो ये माइनस का 5 होगा और ये प्लस का, तो -5,5 होगा। अब यदि कह रहा है कि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, वैसे इसका शॉर्ट फॉर्मूला है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। केवल इतना सा फॉर्मूला आपको लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों ऐसा होगा वो आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप x2 की वैल्यू रखोगे, मान लिया ये आपका x1 y1 है, तो ये x2 और y2 की वैल्यू तो 0,0 होगी ना, क्योंकि यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। तो जब आप यहाँ x2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा x1, और यहाँ भी 0 रखेंगे तो y1 रखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, ये 0 माइनस समथिंग तो x1 ही रह जाएगा और 0 माइनस y1 तो y1 ही रह जाएगा। अंत में आपका x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी सीधे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ 1 2 कुछ नहीं रह गया, क्योंकि एक ही पॉइंट आपको दिया है और ये तो ऑलरेडी 0 ही 0 है। तो डिस्टेंस आप जब निकालेंगे ओरिजिन से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे किसी पॉइंट का, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब अगला है कि मिड पॉइंट आपको निकालना है जब आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं। मान लिया कि एक पॉइंट दिया है P, मान लिया इसको, और ये पॉइंट Q मान लिया, तो ये आपका कहाँ पर आ रहा है, ये इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7,3,7 होगा, और ये जो आपका होगा ये आपका कुछ इस तरह से
यहाँ पर आ रहा है, तो ये 6,4 हो जाएगा। तो ये इन दोनों को यदि हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट होगा, उसका आपको निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। इसका कोऑर्डिनेट कैपिटल X कैपिटल Y हम मान लेते हैं। तो ये होगा कैसे, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मिड पॉइंट के लिए x की वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो ये पॉइंट को मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, ये 6,4 x1 y1 और ये 3,7 x2 y2 हो गया। ठीक, तो इसको निकालेंगे। x जब निकाल रहे हैं तो केवल x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, और जब हम y निकाल रहे हैं, ये कॉमा लगा हुआ है, y निकाल रहे हैं तो y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी जो ये मिड पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको p दिया गया है 3,7 और q दिया गया है आपको 6,4। इसका हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x कैपिटल X हम मान लेते हैं, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 और x2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 6 बाई 2, ये हो जाएगा 9 बाई 2, कैंसल 4.5 यूनिट्स। इसी प्रकार हम लोग y निकालेंगे, तो y निकालने के लिए y1 प्लस y2 चाहिए, y1 प्लस y2 बाई 2 चाहिए, तो y1 आपका हो गया 7, y2 हो गया 4 बाई 2, तो ये हो गया 11 बाई 2, ये 5.5 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब कैपिटल X कैपिटल Y यानी मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट P एंड Q बी या बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू हो गया 4.5, 5.5, ये आपका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा।